तो मैं कुछ और पोस्ट करने वाली थी, बट आई थिंक इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम शायद ही मैंने कभी चलाया है कि मेरा स्क्रीन टाइम 10-10 घंटे पहुंच चुका है। जैसे ही मैं खोलती हूँ, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर घंटे इंस्टाग्राम खुल रहा होता है मेरा। मैं पहले बहुत अवॉइड करती थी कि मैं इंस्टाग्राम ना खोलूँ, पर अभी इस समय आई एम फुल ऑन। और मैं पहले इतने पोस्ट भी नहीं करती थी जनरली, पर अभी इस समय मैं पोस्ट भी कर रही हूँ। इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी थोड़ा सा कम कंसिस्टेंट हूँ। और इंस्टाग्राम पे रहने का मेरा जो रीज़न है वो है जो ऑल ओवर इंडिया में जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस समय। आई फील 20 तारीख को एक प्रोटेस्ट हुआ है और कल शायद बिहार में, मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ है। तो 20 तारीख को जो भी ब्रूटैलिटी हुई, दैट वॉज टोटली अनवारंटेड। दैट आई थिंक वॉज नेल इन द कॉफिन। दैट आई थिंक वॉज द नेल इन द कॉफिन। इतने दिनों से सब लोग बैठे हुए थे, शांति प्रदर्शन कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, तब कोई बात ही नहीं कर रहा था आकर के। और जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया, स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो लोग जाएंगे, अब मार्च करेंगे जा कर के, लाठी चार्ज हो जाता है, लोगों के सर फट जाते हैं। और मैं तो ये भी सुन रही हूँ कि पैलेट गन्स का यूज़ हुआ है, लाठी में कील लगाई गई थी। ये जो प्रोटेस्ट है ना, इसने सबको एक तरीके से होप दी है, चाहे वो जेन ज़ी हो, चाहे वो मिलेनियल हो, लेट मिलेनियल्स, मतलब कि जो कि जिनकी एज है अराउंड 27-28, जो 97 के बाद में बॉर्न हुए हैं। बट आई फील कि ये जो प्रोटेस्ट है ना, इसने बहुत बड़ी एक होप दी है सबको। जो लोग बोलना बंद कर चुके थे वो लोग अब बोल रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बोलना बंद कर चुके थे, वो अब बोल रहे हैं। हाँ, कई सारे फोर्सफुल तरीके से भी बोल रहे हैं। कई सारे लोगों को ऐसा डर भी लग रहा है कि लोग हमें अनफॉलो कर देंगे, इसलिए भी वो लोग को बोलना पड़ रहा है। पर जो लोग जेन्युइनली पहले बोलते थे, आई रिमेंबर बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे जो राइटर्स, कॉमेडियंस और बहुत सारे जो पहले लोग थे, वो बोलते थे, करंट इशू पे बात करते थे। बट ड्यू टू द ट्रोलिंग, ड्यू टू उनको लेबल्स चिपका दिए जाते थे। अपनी कोई उन्होंने ओपिनियन बता दी, तब उनके ऊपर लेबल्स चिपका दिए जाते थे। या फिर उन्होंने किसी चीज़ की शिकायत कर दी, कंप्लेन कर दी, तो उनके ऊपर ओपिनियन चिपका दिए जाते थे कि तुम तो ये हो, तुम एंटी नेशनल हो, तुम दिस हो, तुम दैट हो। मतलब अपनी ओपिनियन रखने पे, अगर किसी को कोई चीज़ की तकलीफ है, अगर किसी को कोई परेशानी है, मान लो मेरे पैर में चोट लग गई, अब मुझे चोट लग गई है किसी पत्थर की वजह से, जो कि किसी और की गलती है, तो मैं किसको बोलूँ जा करके? मैं पर वो बोल नहीं सकती। तो इसी तरीके से लोगों को चुप कराया गया, इसी तरीके से लोगों को बोलने नहीं दिया गया। अगर किसी ने ओपिनियन रख दी, तुम एंटी नेशनल हो, सबके सेंटिमेंट हर्ट हुए जा रहे हैं। तो ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, पर देयर इज समथिंग डीपर इनसाइड इट। जब लोग ये बोल रहे हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट स्टूडेंट प्रोटेस्ट एनी मोर, हाँ, इट इज़ नॉट अबाउट स्टूडेंट प्रोटेस्ट एनी मोर, पर है स्टूडेंट के लिए ही, है पेपर लीक के लिए ही, है एजुकेशन सिस्टम के लिए ही। जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुका है, इतने सारे पेपर लीक्स हो चुके हैं, इतने सारे पेपर्स कैंसिल हो चुके हैं, और ऐसे वैसे पेपर नहीं, दरोगा, एसएससी, ये सब तो, इन सब की तो आदत ही पड़ चुकी थी लोगों को कि ठीक है, ये तो पेपर लीक होंगे ही होंगे। इस पर भी अगर कोई बोल दे तो तुम तो चले जाओ यहाँ से, पाकिस्तानी शिफ्ट हो जाओ सीधे। कोई पैदा यहाँ पे हुआ है और वो चला जाए सीधे पाकिस्तान, उसकी सिटीजनशिप लोग डिसाइड कर देते थे कि तुम तो पाकिस्तान से बिलोंग करते हो। क्यों? अगर किसी को घर के अंदर कोई दिक्कत है तो वो किसी फैमिली मेम्बर से ही तो बोलेगा जा करके, किसी अपने बड़े से ही तो बताएगा जा करके। या बड़ा जो इंसान है, उसके माँ बाप हैं, क्या उसको, बच्चे को ये बोल देंगे जाकर कि नहीं तुम एंटी नेशनल हो, तुम निकलो यहाँ से, तुमने इस घर के बारे में कैसे गलत बोल दिया? एक बच्चा है जो परेशान हो गया, उसके कमरे का पंखा खराब हो गया है, तो वो बच्चा किसको बताएगा जा करके? अपने घर पे अपने मम्मी पापा को ही तो बोलेगा जाकर, किसी बड़े फैमिली मेम्बर से ही तो डिस्कस करेगा। वो बता रहा है अपनी दिक्कत को, अपनी परेशानी को, कि उसको दिक्कत हो रही है, उसको गर्मी लग रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसे उमस लग रही है, उसे घुटन हो रही है हवा के बगैर। तो उसके माँ बाप आकर के ये तो नहीं बोल देते हैं कि नहीं तुम निकलो यहाँ से, तुमने इस घर को गलत कैसे बोला? घर की तो बात ही नहीं हुई, बात तो पंखे की थी। कैंसिल तो दरोगा के पेपर भी हो जाते थे। बहुत सारे जो पेपर होते हैं छोटे मोटे इधर उधर स्टेट के, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी पेपर में कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी पेपर के क्वेश्चन पेपर गड़बड़ आ जाता है, कभी रिजल्ट डिलेड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब लगा ही रहता है कोई ना कोई इशू। अब इसके बारे में कोई बात ही ना करे, कोई बोले ही नहीं। मैं पहले बहुत ज़्यादा, मतलब पैसे को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाती थी कि नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें सिटीजन्स की गलती नहीं है। अगर कोई सिटीज़न के पास में पैसे नहीं है, या फिर नौकरी नहीं है, या फिर अगर सिटीज़न को कोई दिक्कत हो रही है, अगर वो महंगाई बढ़ रही है, तो वो सिटीज़न की गलती नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा ये इकोनॉमी से और मतलब पैसे से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाती थी। तो जब मैं ये पढ़ती थी ना, तो मुझे रियलाइज़ होता था कि अगर कोई सिटीज़न एक
देश में रह रहा है और अगर एट द एंड ऑफ द मंथ उसके जेब में पैसे ही नहीं बच रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि उस सिटीज़न की कुछ गलती हो। मान लेते हैं कि 60% गलती सिटीज़न की है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर रहा है, वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर रहा है, वो EMIs को, अपने खर्चों को, लग्जरी लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं कर रहा है। पर उसमें कुछ तो कंट्रीब्यूशन स्टेट का भी है, उसमें कुछ तो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी का भी है। बट हालांकि हम स्टूडेंट के मुद्दों पे हैं तो हम स्टूडेंट के मुद्दे पे ही बात करते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये पता नहीं कहाँ से फंडेड है, चाइनीज़ है, ये है, वो है। बहुत सारे लोगों के पास में इसको लेकर के डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के सिनेरियोज़ हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। तो अगर ऐसी बात है, अगर इतनी आसानी से कोई फंड करे दे रहा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, 1.5 लाख लोगों का प्रोटेस्ट, उसको कोई आसानी से फंड कर दे रहा है, तो दैट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। जो लोग दिल्ली में पहुंच गए, जो लोग अभी भी जंतर मंतर पे बैठे हैं, 1.5 लाख लोग 20 तारीख को आ गए थे। अगर 1.5 लाख लोगों को कोई फंड कर दे रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि 1.5 लाख लोगों की संख्या को अगर कोई चाइनीज़ फंड करे दे रहा है, चाइनीज़ एजेंट फंड कर दे रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि 1.5 लाख लोगों की संख्या को कोई चाइनीज़ आकर के कोई फंड करे दे रहा है, तो ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। तब तो फिर आपको पता होगा कि किससे सवाल करने चाहिए। और सीधे सीधे लाठियाँ पड़ी हैं लोगों को। कोई इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता है कि फ़ंड कर दिया तो लाठी ही खाने आ जाएगा, अपनी आँख फुड़वा लेगा, अपना सर फुड़वा लेगा। इतने सारे लोग के सर फुटे हैं। स्टूडेंट ने भी रिटेलिएट किया होगा, या फिर अनरूली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो शायद घुस गए होंगे उसमें और उन्होंने भी बर्बरता करी होगी, नो डाउट इन इट। जहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होगी तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे। और अब ये प्रोटेस्ट ना ही CJP चला रही है, ना ही अब ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक चला रहे हैं। अब ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट बन चुका है, क्योंकि दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, नागपुर में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है। और जहाँ पे बिहारियों की एंट्री हो जाए तो मतलब वो समझ लो कि प्रोटेस्ट क्रांतिकारी बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। और मैंने देखा है कि कलेक्टिवली सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे, सब लोग जंतर मंतर पे, कोई कुछ नहीं देख रहा है, कोई किसी का धर्म नहीं देख रहा है, सब लोग एक साथ सो रहे हैं, सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को खाना दे रहे हैं। इतने सारे एफर्ट्स कि मतलब कोई कुछ कर दे किसी तरीके से। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो आके जाकर के झाड़ू मार रहा है, पानी बांट रहा है, लोग ऑर्डर कर रहे हैं। किसी ने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था, वो भी 67,000 रुपये का। एक दिन में किसी ने 20 लाख तक का खाना बांट दिया। तो अब ये पूरी तरीके से पीपल्स प्रोटेस्ट बन चुका है, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कर जनजी रहा है, जन अल्फा के लिए कर रहा है, और फंड कर रहा है उसको मिलेनियल। कहीं ना कहीं मिलेनियल्स ही फंड कर रहे होंगे, और कौन ही करेगा। बहुत ही एक काइंड ऑफ अ वेव देखने को इस समय मिल रही है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, कि सब लोग एकदम, और बैडीज़ लाइक हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं ना कि एक डेफिनेशन बना दी गई है कि बैडीज़ कौन हो सकते हैं। बैडीज़ विल ऑलवेज बी एस्थेटिक, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट। पर जब दिखाने की बारी आती है तो आपको रियल बैडीज़ देखने को मिलेंगे इस प्रोटेस्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही ज़्यादा करेजियस थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। एक तो रिया अहीर करके एक फ़ीमेल है जो शायद मुंबई के प्रोटेस्ट में जिन्होंने वैन को रोक लिया था। शी वॉज सो इंस्पायरिंग, शी वॉज सो करेजियस एट दैट मोमेंट। जो फीमेल वहाँ पे डंडे खा के आई है, लाठी खा के आई है, जिन्होंने अपने सर फुड़वाए हैं, दोज आर द रियल बैडीज़ जिन्होंने करेज दिखाई है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि जो बाकी घर में बैठे हैं वो लोग रियल बैडीज़ नहीं, बट ये रिप्रेजेंटेशन है। बहुत सारे लोग समझते हैं ना लड़की है क्या ही कर लेगी, तो बहुत सारे लोग यही करते हैं इंटरनेट पे आके कि वुमेन लिख देंगे और वहाँ पे चाय और कप का प्याला बना देंगे। दिस प्रोटेस्ट हैज़ प्रूवन एवरीबडी रॉन्ग। भिड़ना है भिड़ लेंगे, मार खानी है मार खा लेंगे, लाठी खा लेंगे, डंडे खा लेंगे, बचाना है किसी को वो भी बचा लेंगे। नॉट फॉरगेटिंग द मेल्स। और बहुत सारे ऐसे भी वीडियोज़ देखे हम लोगों ने जहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेल्स की, जितने भी उनके अराउंड में मेन थे प्रोटेस्ट में, जितने भी मेल्स थे उनके अराउंड प्रोटेस्ट में, वो सारे मेल्स बहुत ही डिसेंट तरीके से बिहेव कर रहे थे। और जितनी भी महिलाएं, जितनी भी फीमेल्स प्रोटेस्ट में जितने भी मेल्स से मिली हैं, उनसे या तो किसी की फ्रेंडशिप हो गई है, या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, कहीं पे भी छेड़खानी नहीं हुई है। और छेड़खानी करी किसने है? पुलिस ने लिटरली ग्रोप किया है, थप्पड़ मारे हैं, सर फोड़े हैं, बैड टच किया है, टांगों के बीच में डंडे डाल दिए हैं। तो हरासर्स इन द प्रोटेस्ट वर नॉट द मेल्स, हरासर्स वर द कॉप्स। शायद बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में हों,
हो सकता है कि उन्हें ये लोग ना पसंद हो सकता है प्रोटेस्टर्स ना पसंद हो सकता है ये शब्द ही ना पसंद हो, तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। पर आई नो कि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के अगेंस्ट होने के बाद भी they are enjoying the Gen Z protest reels, they are enjoying the reels, they are enjoying the videos जो भी उभर के आ रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ वेव, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक बहुत है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट सीरियस टॉपिक इन द वर्ल्ड विच शुड बी हैंडल्ड सीरियसली। पर जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है दैट इज़ बैंग ऑन, दैट इज़ अनसीरियस, दैट इज़ हाउ इट शुड बी। क्योंकि यही तो होता है कि सीरियस सिचुएशन में ऑपरेशन के टाइम पे मजाक करना ये सबसे बड़ी दवा होती है, सबसे बड़ी हीलिंग होती है। तो आई सीरियसली फील कि मजाक में प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट में मजाक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। क्योंकि सीरियसली कितने टाइम तक सीरियस बैठे रहोगे आप। पर इसका एंड रिजल्ट भी निकलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वेव बन के रह जाए, इमोशनल वेव बन के रह जाए तो उससे काम नहीं चलने वाला है। और ये बात सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम में सिस्टमिक चेंजेस चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। पेपर लीक होना, कोई प्रीमियम एग्ज़ाम लीक हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है और कंट्री ये चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। इस इशू का सोल्यूशन निकल के आना चाहिए, वरना ये सिर्फ एक इमोशनल वेव और एक हंसी का पात्र ही बन के रह जाएगा। एंड दैट वी एज सिटीजन्स डोंट वांट, और ये वी एज सिटीजन्स डोंट वांट, क्योंकि हमें चाहिए अपनी एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग, हमें चाहिए साइंटिफिक टेम्पर, और ये सिर्फ एजुकेशन से ही आएगा। तभी इंडिया डेवलप होगा।